फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्लावर के बारे में देखेंगे। फ्लावर यानी कि पुष्प। तो पुष्प जैसा कि हम जानते हैं, पुष्प क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट। शूट का मतलब क्या होता है कि स्टेम प्लस लीफ। तो यहाँ क्या है, स्टेम पर लीफ न बन के क्या बनते हैं? फ्लावर के पार्ट्स बनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लावर क्या होते हैं? मॉडिफाइड शूट होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि फ्लावर ही क्या होते हैं? एक प्लांट का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और तीसरी बात अगर इसमें हम नोट करने वाले देखें कि फ्लावर किसका करेक्टर है? एंजियोस्पर्म का। क्योंकि इसके पहले के जो प्लांट होते थे, हमने जिम्नोस्पर्म तक देखा था, वहां तक हमें फ्लावर देखने को नहीं मिला था। बस केवल जिम्नोस्पर्म में, इफेड्रा में फ्लावर जैसी संरचना देखने को मिली थी, लेकिन फ्लावर नहीं था। तो फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। तो ये केवल केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं? फ्लावर के पार्ट्स देखते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि सभी आपने फ्लावर देखा होगा, तो फ्लावर में जो ग्रीन कलर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और हम देखते हैं एक तो होता है इस तरीके से, फ्लावर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक गोलाई में अरेंज होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से, जैसे एक सेपल ये हो जाएगा, ये दूसरा सेपल, ये तीसरा सेपल, ये चौथा सेपल होता है। तो सबसे बाहर सेपल होता है यानी बाह्य दल, फिर उसके अंदर दल होता है, फिर उसके अंदर ही गोलाई से क्या लगे होते हैं? हमारे स्टेमन लगे होते हैं, और बीच में क्या होता है? पिस्टिल होती है। तो ये सब क्या होता है? गोलाई से लगे होते हैं। इसीलिए हम क्या सब यूज करते हैं? होल सब यूज करते हैं। होल माने चक्र, कि फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। तो इस तरीके से चक्री इनकी व्यवस्था होती है। इसीलिए सभी क्या यूज करते हैं कि फ्लावर के 4 चक्र होते हैं, या सिंपल भाषा में हम कह देते हैं कि फ्लावर के 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? सबसे बाहर वाला जो ग्रीन कलर का भाग होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेपल कहते हैं। ये फ्लावर के जो अंदर के कोमल भाग है उनकी सुरक्षा करता है। फिर इसके बाद जो अंदर का भाग आता है उसको हम पेटल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पंखुड़ी भी कहते हैं। इसको बाह्यदल कहते हैं और इसको दल कहते हैं। पंखुड़ी क्या होती है? कलर होती है, ये रेड होती है, ब्लू हो सकती है, ठीक। इसके अलावा येलो हो सकती है। तो अलग अलग पौधों में क्या होती है कि अलग अलग कलर की होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। तो जैसे बाह्य दल का काम होता है प्रोटेक्शन, वैसे ही दल का काम होता है कि परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जैसे एक बार किसी कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रात में खिलने वाले जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा लेकिन उसमें स्मेल क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन उनमें महक ज्यादा होती है। दूसरी तरफ जब दिन में फ्लावर खिलते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। कलरफुल होते हैं, लेकिन उसमें स्मेल क्या होती है? कम होती है। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? तो इसके पीछे की वजह यही होती है कि परागण। तो जो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं, कीट वहां पर उनका कलर देख करके उनके पास आते हैं, लेकिन रात में जो फूल खिलते हैं तो रात में कीट को दिखाई नहीं देता। तो कीट के पास फ्लावर किस लिए आएंगे? उनका स्मेल देख करके। इसीलिए फ्लावर कैसे होते हैं? रात में खिलने वाली व्हाइट। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। और परागण क्या होता है ये आगे हम समझेंगे। जो ये हमने मेल पार्ट दिखाया जिसको हमने स्टेमन कहते हैं, इसी में क्या बनता है? परागकण बनता है। और यह परागकण कहाँ पहुंचता है? इस स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। परागण क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 2 पार्ट देखा, सेपल और पेटल। फिर तीसरा पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन हो गया। स्टेमन भी हम देखेंगे तो 2 भागों से मिलकर के बना होता है। ये जो ऊपर वाला भाग हमने बनाया है इसको हम कहते हैं एंथर, और ये नीचे वाले भाग को कहा जाता है फिलामेंट, जो कि केवल अटैचमेंट के लिए होता है। मेन कौन होता है? एंथर होता है। एंथर में ही क्या बनता है? परागकण बनता है, यानी पॉलन ग्रेन।
और इसी तरह से हम यहाँ पर अगर स्टाइल का पार्ट, सॉरी कार्पेल का पार्ट देखें तो कार्पेल के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 किसके पार्ट हो गए? कार्पेल के। तो कार्पेल के 3 पार्ट हो गए और स्टेमन के 2 पार्ट हो गए। तो यहाँ हमने कैलिस क्या लिखा है? तो हमने बताया कि जब केवल एक होगा तो उसको क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे, और पूरे सेपल को मिलाकर क्या कहेंगे? कैलिस कहेंगे। उसी तरह के अगर एक की बात करेंगे तो जैसे हम गुलाब में देखते हैं एक पंखुड़ी होती है, पूरे को मिलाकर क्या कहेंगे? कोयला कहेंगे। ये बाह्यदल हो गया, इसकी हिंदी क्या होगी? बाह्यदल पुंज। वैसे ये दल हो गया, इसका अंग हिंदी क्या हो जाएगा? दल पुंज। ये स्टेमन हो गया, स्टेमन सभी, यहाँ एक की बात करेंगे तो एक स्टेमन हो गया, सभी को मिलाकर क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। उसी तरीके से एक है तो उसके क्या शब्द यूज करेंगे? कार्पेल यूज करेंगे। ढेर सारे हैं तब क्या शब्द यूज करते हैं? गाइनोसियम। तो यानी फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स सेपल का बना होता है, कोरोला पेटल का बना होता है, एंड्रोसियम स्टेमन का बना होता है और गाइनोसियम कार्पेल या पिस्टिल का बना होता है। तो ये फ्लावर की 4 पार्ट होते हैं। तो जैसे लीफ में हमने देखा था, लीफ जो है वो स्टेम से पेटियोल के द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे ही फ्लावर जो है वो स्टेम से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेडिसिल के द्वारा जुड़ते हैं। तो जिस फ्लावर में पेडिसिल पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेडिसिलेट कहते हैं, पेडिसिलेट कहते हैं। और जिनमें नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? नॉन पेडिसिलेट कहेंगे। और यहाँ पेडिसिलेट का भी फूला हुआ भाग होता है उस पेडिसिल का, उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल कहते हैं, जिससे क्या होता है? सभी फ्लावर के पार्ट अटैच होते हैं। तो ये क्या होगा? फ्लावर के पार्ट्स हो गए। अब फ्लावर में आइए हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। तो कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? बस सहायक अंग होते हैं। मेल इसमें से कौन सा होता है? स्टेमन और कार्पेल। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब इसके आधार पर फ्लावर को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है जैसे कि हमने पहले ही बताया यूनिसेक्सुअल, और दूसरा बाइसेक्सुअल। ठीक, तो यूनिसेक्सुअल क्या हो जाएगा कि जब अभी हम पहले बाइसेक्सुअल देखते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है? स्टेमन भी है और यहाँ पर कार्पेल भी है, यानी नर पार्ट भी है और मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ये फ्लावर हमारा कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें केवल कार्पेल होता है या केवल स्टेमन होता है, तो वो कैसा फ्लावर हो गया? हमारा यूनिसेक्सुअल हो गया। और हम एक चीज जानते हैं, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? तो हमने बताया कि पुष्प में क्या होते हैं? 4 चक्र या 4 भाग होते हैं। तो जिसमें चारों भाग पाए जाएंगे वो फ्लावर कैसा होगा? हमारा कंप्लीट होगा। जिसमें 1 या 2 मिसिंग हो वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो बाइसेक्सुअल हमारा देख रहे हैं कि इसमें क्या है? चारों पार्ट है, तो बाइसेक्सुअल क्या हो गया? कंप्लीट फ्लावर। और फिर हम यूनिसेक्सुअल में देखेंगे तो कार्पेल होगा तो स्टेमन नहीं होगा, स्टेमन होगा तो कार्पेल नहीं होगा, यानी हमेशा क्या होंगे? 3 ही पार्ट होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑलवेज इनकम्प्लीट फ्लावर, एंड बाइसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल पूछा जाए तो ये कंप्लीट भी हो सकते हैं और ये इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, क्योंकि पता चला कि इसमें क्या है? इसमें कार्पेल भी, स्टेमन भी है, लेकिन हो सकता है इसमें कैलिक्स ना हो या कोरोला ना हो। कुछ ऐसे भी फ्लावर आते हैं कि ये जरूरी नहीं उसमें कैलिक्स और कोरोला हो। तो जो यूनिसेक्सुअल होगा वो क्या होता है? हमेशा इनकम्प्लीट होता है। लेकिन जो बाइसेक्सुअल है वो कंप्लीट भी हो जाता है ज्यादातर केस में, लेकिन कुछ केस में क्या होगा? वो इनकम्प्लीट भी होगा। तो ये चीजें याद रखेंगे। तो बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन तो पाए जाएंगे, लेकिन कैलिक्स से कोरोला न होने की वजह से ये इनकम्प्लीट ही हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होते हैं? ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं। अब फ्लावर के लिए जैसे हमने एनिमल के लिए यूज किया था शब्द रेडियल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री, ऐसे ही फ्लावर में भी सिमेट्री देखी जाती है। तो जब किसी फ्लावर को हमने बताया था, जैसे एनिमल को केवल एक ही जगह से 2 बराबर भागों में काट सकते हैं तो उसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ऐसे ही प्लांट के लिए सब यूज होता है, जब किसी फ्लावर को हम केवल एक ही जगह से 2 बराबर भागों में काट सकते हैं
तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और जब एक से अधिक स्थानों से बराबर भागों में काट सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक किसके समतुल्य है आपका, बाइलेटरल। आप लिख लीजिएगा, अगर इसकी डिफिनेशन नहीं लिखेंगे तभी इससे याद रहेगा, बाइलेटरल। और ये क्या हो गया, रेडियल। तो अभी तक हमने क्या देखा है, फ्लावर के पार्ट देखे, फिर उसके बाद कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या होता है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है। अब आइए हम फ्लावर को, इनके जो चारों ये पार्ट है, इनके पोजीशन के आधार पर देखते हैं फ्लावर कितने प्रकार का होता है। तो कैलिक्स, कोरोला और स्टेमेन, इनकी अंडाशय के साथ जो हमने अभी तक देखा था, क्या ओवरी के सापेक्ष स्थिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए उसको देखते हैं। एक होता है हमारा हाइपोगाइनस, दूसरा होता है पेरीगाइनस, और तीसरा होता है इपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। तो यहाँ हाइपो का मतलब क्या है, नीचे है। तो क्या चीज नीचे रहेगी, यहाँ पर ओवरी क्या होगी, ऊपर होगी। और बाकी जो पार्ट है वो कहाँ से निकलेंगे, ओवरी के नीचे से निकलेंगे। तो जैसे कि अभी हमने बनाया था, तो इसमें हमारी ओवरी है जिसको हमने अंडाशय नाम दिया है, ये हमारी क्या होगी, अपर होगी, पोजीशन पर होगी। और फ्लावर के जो सभी बाकी के तीनों भाग है वो क्या होंगे, इसके नीचे से निकलेंगे, जो कि अभी हमने बनाया था यहाँ पर। तो स्टेमन भी इसके नीचे से निकलेगा, कोरोला भी क्या होगी, इसके नीचे से निकलेगी, ठीक। और कैलिक्स भी हमारा क्या होगा, इसके नीचे से ही निकलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। तो एक दूसरे शब्दों में अगर फ्लावर पूछा जाए तो फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है, क्योंकि फ्लावर के सभी पार्ट कहाँ से निकल रहे हैं, ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं या ओवरी के बेस से निकल रहे हैं। और अगर पूछा जाए ओवरी कैसी है, तो ओवरी हम बताएंगे सुपीरियर। तो ये आप बार बार पढ़ते होंगे कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर। तो जब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी। अब आते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस बीज की अवस्था होती है। इसके पहले हम क्या देखते हैं, इपीगाइनस देखते हैं, तो फिर पेरीगाइनस ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ओवरी का और बाकी जो तीनों पार्ट है रिमेनिंग, इनकी पोजीशन लगभग बराबर होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो थैलेमस होता है ये थोड़ा सा इस तरीके से इसमें आउट ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये थैलेमस क्या हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ उठ जाता है इस तरीके से। ये थैलेमस है जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल किनारे से क्या होता है, उठ जाता है रिसेप्टिकल। और अब यहाँ पर हमारी क्या है, ओरी लगी हुई है। तो ये क्या होगी, ओरी। अब यहाँ पर ये जो इसका पार्ट है, इससे क्या लगा होगा, कोरोला लगा होगा, कैलिक्स लगा होगा और स्टेमन लगा होगा। ये क्या होगा, कोरोला, कैलिक्स इसी से लगा होगा। तो जहाँ इसी से ही क्या लगा होगा, स्टेमन लगे होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ओवरी सुपीरियर नहीं है, यहाँ पर सभी की स्थिति क्या है, समान है। और तीसरा होता है हमारा क्या, इपीगाइनस। यहाँ पर क्या होता है, ये थैलेमस और सॉरी थैलेमस है जिसको हम रिसेप्टिकल कर रहे हैं, ये और किनारे से ऊपर उठेगा और इस ओवरी को क्या करेगा, पूरी तरीके से कवर कर लेगा। और सभी पार्ट कहाँ से निकलेंगे, ओवरी के ऊपर से। तो ये इसका भी अब हम फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ओवरी होगी, इसको थैलेमस क्या करेगा, या जिसको हम रिसेप्टिकल कह रहे हैं, वो पूरी तरीके से इसको कवर करेगा।
यहाँ से इसको इस तरीके से कवर कर लेगा। और बाकी तीनों पार्ट कहाँ से निकलेंगे, इसके ऊपर से निकलेंगे इस तरीके से। ये क्या हो गया कैलिक्स, ये क्या हो गया कोरोटा, और फिर इसी तरीके से ये क्या हो गया स्टेम। तो ये ओवरी कैसी होगी हमारी, अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी तो इंटीरियर हो गई, नीचे हो गई। लेकिन फ्लावर कैसा होगा इपीगाइनस, यानी फ्लावर के सभी भाग कहाँ से जाता है ऊपर से। तो ये ओवरी हमारी इंटीरियर हो गई। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी क्या होती है, और फ्लावर क्या, तीन का मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। और फ्लावर को एक बेस से और बांटते हैं, ब्रैक्टिएलेट फ्लावर और इब्रैक्टिएट फ्लावर। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब स्टेमन होता है, सॉरी स्टेम होता है, स्टेम से लीफ निकलती है, तो यहाँ पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती थी पेटियोल के पास, इसको हमने क्या नाम दिया था, स्टिप्यूल। ऐसे ही क्या होता है जब स्टेम से फ्लावर निकलता है यानी पेडिसिल होता है, पेडिसिल के पास भी ऐसे लीफ लाइक छोटी सी संरचना पाई जाती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रैक्ट कहाँ पाया जाता है, फ्लावर की बेस में पाया जाता है, यानी पेडिसिल से लगा हुआ, उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रैक्ट या सहपत्र नाम देते हैं। तो जिस पुष्प में ये होगा उसे क्या कहेंगे, सहपत्री पुष्प या ब्रैक्टिएड पुष्प, ब्रैक्टिएड कहेंगे। और जिसमें नहीं होगा उसमें उसे क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टिएड, ई ब्रैक्टिएड कहेंगे। और ब्रैक्ट के पास ही एक और छोटी सी संरचना पाई जाती है जो ब्रैक्ट से छोटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल कहते हैं, ब्रैक्टियोल। तो ब्रैक्ट से ही जुड़ी एक और छोटी सी संरचना पाई जाती है किसी किसी फ्लावर में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल्स क्या होता है हमने जान लिया। तो आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल याद कर लेते हैं कि हाइपोगाइनस फ्लावर किसमें होता है, पेरीगाइनस किसमें होता है, और इपीगाइनस किसमें होता है। तो हाइपोगाइनस के लिए आप क्या याद करेंगे, जो ब्रेसिका फूल होता है उसके भी जितने पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, ब्रेसिका। इसके अलावा आप ब्रिंजल में देखेंगे, पेरीगाइनस तो होता है रोज में, और इपीगाइनस के लिए एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी फैमिली तो पढ़ेंगे तो उसमें तो ढेर सारे आपको मिल ही जाएंगे। हर फैमिली की अलग अलग खासियत होगी, किसी में हाइपोगाइनस होगा, किसी में पेरीगाइनस, किसी में इपीगाइनस, किसी की ओवरी सुपीरियर होगी, किसी की इंटीरियर होगी। तो ये सभी भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी जानेंगे, और पुष्प के जो ये भाग हमने पढ़े हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।